हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आयकर अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत करदाता के ऐसे मकान और उससे लगी हुई भूमि के वार्षिक मूल्य पर कर लगाया जाता है। वार्षिक मूल्य एनुअल वैल्यू, जिसका वह स्वामी हो परंतु जिसका उपयोग वह व्यापार व पेशे के लिए नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि जो मकान संपत्ति से जो आय है वह उसके मकान या उस मकान के पास लगी हुई भूमि पर लगाया जाता है। यदि उस भूमि या मकान का उपयोग वह व्यापार पेशे के लिए अगर करता है तो उसे हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं करेंगे। मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना। किसी भी मकान की कर योग्य आय की गणना करते समय सबसे पहले उसका वार्षिक मूल्य निकाला जाता है। वार्षिक मूल्य निकालने के पश्चात उसमें से हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक के अंतर्गत जो डिडक्शन है उन डिडक्शन के घटाने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे हम मकान संपत्ति की कर योग्य आय कहते हैं। मकान संपत्ति की कर योग्य आय निकालने के लिए मकान संपत्ति को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति। संपूर्ण वर्ष के लिए अगर मकान संपत्ति को किराए पर उठाया गया है। दूसरा है स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लाई गई मकान संपत्ति। और तीसरा है ऐसी मकान संपत्ति जिसका कुछ भाग तो स्वयं के निवास के लिए उपयोग किया है और शेष भाग किराए पर उठाया गया है। चलते हैं किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य की गणना हम किस प्रकार करते हैं। यदि करदाता ने संपूर्ण वर्ष के लिए मकान संपत्ति को किराए पर उठाया गया है तो उसकी वार्षिक मूल्य की गणना कैसे करते हैं और उस संपत्ति से कर योग्य आय कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको हम स्टेप वाइज समझते हैं। सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले फर्स्ट में आप देखिए म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। तो हमें क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है और फेयर रेंट कितना है, इन दोनों में से हायर। सेकंड में हम देखेंगे स्टैंडर्ड रेंट, मानक किराया। जब हम इन दोनों ही कंडीशन को देख लेंगे तो उसमें एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए विच एवर ए और बी इज लोअर, मतलब आपका जो ए और बी दोनों में से जो लोअर है वह आपका कहलाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप सेकंड में हम निकालते हैं एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट है आपका पर्याप्त किराया, जो आपने मकान संपत्ति किराए पर उठाए है उसके बदले में आप कितना किराया लेते हैं। उस किराए में से न वसूल हुए किराए को घटा दिया जाता है या फिर उसे इंक्लूड ही नहीं किया जाता है। स्टेप थर्ड में हम स्टेप फर्स्ट में जो अमाउंट आई वह और स्टेप सेकंड में जो अमाउंट आई है दोनों में से देखते हैं हम हायर कि कौन सी अमाउंट हायर है। स्टेप फोर्थ में हम रेंट ऑफ वेकेंट पीरियड। कभी कभी यह होता है कि संपूर्ण वर्ष ही मकान किराए पर भरा हुआ नहीं रहता है, कुछ महीनों के लिए वह खाली रह जाता है, तो उसे कहते हैं वेकेंट पीरियड। तो जो स्टेप थर्ड में जो अमाउंट आती है उसमें से हम वेकेंट पीरियड का रेंट घटा देते हैं। इस प्रकार से हमारे निकलती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, नगर पालिका कर। यह नगर पालिका कर केवल हम वही लेस करेंगे जो उसके ओनर या स्वामी द्वारा चुकाए गए हैं। यदि टेनेंटी द्वारा अगर ये म्युनिसिपल टैक्स चुकाए गए हैं तो इन्हें हम इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से नहीं घटाएंगे।
केवल ओनर द्वारा चुकाए जाने म्युनिसिपल टैक्स को ही हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से घटाते हैं। तो इस तरह से हमारी निकलती है एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। जब मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य की गणना हो जाती है तो हम इसमें से इस शीर्षक के अंतर्गत जो डिडक्शन दी जाती है उन डिडक्शन को घटाई जाती है। मुख्य रूप से इस शीर्षक में दो प्रकार की डिडक्शन दी जाती है। पहली स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो होती है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, और इंटरेस्ट ऑन होम लोन। यदि मकान संपत्ति बनाते समय होम लोन लिया है तो उस होम लोन पर जो ब्याज की राशि है उसकी डिडक्शन इसके अंतर्गत दी जाती है। इस तरह से डिडक्शन घटाने के बाद हमारा निकलता है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम एचपी। एचपी मीन्स हाउस प्रॉपर्टी। एक इलस्ट्रेशन की सहायता से हम समझते हैं कि किस तरह से एनुअल वैल्यू निकाली जाती है। श्री श्याम एक आवासीय मकान का निर्माण 1 अगस्त 2015 को प्रारंभ किया, 31 जनवरी 2017 को बनकर तैयार हो गया। इसे 1 फरवरी 2017 से 4,000 रुपए प्रति माह किराए से उठाया गया। 31 जुलाई 2019 को किराएदार ने मकान खाली कर दिया और वह 2 महीने तक खाली रहा। 1 अक्टूबर 2019 से इसे पुनः 6,000 रुपए प्रति माह किराए से उठाया गया। मकान का नगर पालिका मूल्य कितना है? 60,000। वार्षिक उचित किराया है 72,000। मानक किराया है 66,000। और आगे इसने कहा है कि 17-18 और 18-19 के लिए 12,000 के नगर पालिका कर चुकाए गए हैं। गत वर्ष 19-20 में इन करों का भुगतान नहीं किया गया। अब हम इस इलस्ट्रेशन को सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट के लिए दो कंडीशन देखते हैं। कंडीशन 1, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन यहाँ दे रखा है 60,000 और फेयर रेंट दे रखा है 72,000। दोनों में से हायर कौन सा है? 72,000। तो यहाँ हमने लिखा है 72,000। सेकेंड कंडीशन होती है आपकी स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 66,000। तो हमने लिखा है यहाँ 66,000। अब ए और बी दोनों में से लोअर, तो यहाँ 72,000 और 66,000 में से जो लोअर है मीन्स 66,000 वो हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप सेकंड में हम लेते हैं एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट हम देखते हैं, तो यहाँ हम किसके लिए वर्ष 20-21 के लिए कर निर्धारण वर्ष के लिए वार्षिक मूल्य निकाल रहे हैं। तो यहाँ हम लेंगे 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। अब यहाँ देखते हैं हम कि 4,000 रुपए प्रति माह से उठाया गया है। तो यहाँ अप्रैल से लेंगे हम, अप्रैल 2019। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 31 जुलाई को किराएदार ने मकान खाली कर दिया था, इसलिए केवल 4 महीने का 4,000 इंटू 4। उसके बाद पुनः कब उठाया गया उसे किराए पर? 1 अक्टूबर 2019 को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का हम लेंगे 6,000। 2 महीने खाली रहा। अगर ये उस टाइम वापस फिल हो जाता तो मकान मालिक को 6,000 रुपए प्रति माह से ही किराया मिलता, यह माना गया है। तो 6,000 इंटू 2। इस प्रकार से इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एक्चुअल रेंट आएगा 64,000। स्टेप थर्ड में हम देखते हैं स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड की जो अमाउंट आई है उनमें से हायर। तो यहाँ 66,000 और 64,000 दोनों में से हायर कौन सी है? 66,000। तो हम ये यहाँ लिखेंगे 66,000। उसके बाद स्टेप फोर्थ में हम वेकेंट पीरियड का रेंट लेस करते हैं। तो वेकेंट कितने महीने रहा अपना मकान? 2 महीने। 31 जुलाई को उसने खाली किया था और 1 अक्टूबर के नए किराएदार उसमें आ गया था। मीन्स आपका अगस्त और सितंबर 2 महीने वह खाली रहा। और 2 महीने का किस हिसाब से रेंट लिया था आपने? 6,000 के हिसाब से। तो 2 इंटू 6,000, तो वेकेंट पीरियड का रेंट आ जाएगा 12,000। 66,000 में से 12,000 लेस करने पर
ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी आ गई है कितनी? 54,000। 54,000 में से हमें लेस करने हैं म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितने भुगतान किए गए हैं? 12,000। तो यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय कितने ओनर ने किए हैं? 12,000। जब क्लियर कुछ नहीं कहा जाता है तो यह माना जाता है कि नगर पालिका करों का भुगतान मकान मालिक द्वारा, ओनर द्वारा किए गए हैं। यदि क्वेश्चन में क्लियर कहा गया है कि नगर पालिका करों का भुगतान किराएदार ने किया है, तो ऐसी स्थिति में म्युनिसिपल टैक्सों को नहीं घटाया जाता है।